हेलो भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाशदेव 9956 पे। सो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपको पता है कि जैसे यूपी में और इस समय ठंडी की कुछ मात्रा बढ़ गई है। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे इज़राइल ट्रेनिंग कंट्री की वजह से कई एजेंसियां भी ट्रेंडिंग हो चुकी हैं। आपको पता होगा इस समय कहीं इजराइल की वैकेंसी आए या ना है, लेकिन उसका टेम्पलेट लग जा रहा है कि इजराइल की वैकेंसी है, यहाँ पे मेसन की है, कारपेंटर की है। आप लोग जाओ, आप लोग को गारंटी के साथ भेजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ भाई लोग जो लोग पासपोर्ट जमा करने की बात कर रहे हैं किसी भी ऑफिस में, तो उनके बारे में पूरी अच्छे से बात करूँगा। प्लस कुछ लोग भाई लोग RTI को लेकर बहुत परेशान है कि RTI देने के बाद भी RTI पर मैंने भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आपको मैं बता दूं RTI का मतलब होता है जैसे अपनी कोई बात हो और कोई भी जानकारी लेनी है अधिकारी से, तो आप लोग उसके माध्यम से ले सकते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी हो। 20 साल 30 साल पुरानी भी अगर जानकारी लेनी हो, अगर पूछना चाहते हो, तो आप अधिकारी को उस माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, जवाब मिल सकता है आपको। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे ये RTI जो लोग किए थे कि हमारा जो है ना तो रिजल्ट का पता चल रहा है फेल है कि पास है, और RTI करने के बाद भी जवाब नहीं कुछ मिल रहा है। पूरी बातें करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जो लोग आप लोग अभी भी अगर एक्टिव हो इजराइल को लेकर तो मैं एक चीज़ बताऊंगा आप लोग को कि आप लोग अपना काम छोड़कर या फिर अपना टाइम वेस्ट मत करें इसके चक्कर में, क्योंकि जो वैकेंसी पहले की थी इजराइल की, अब वो वैकेंसी नहीं रह चुकी है पहले जैसे। अब और पहले में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो चयन किए गए थे, जो लोग सिलेक्शन किए गए थे, डायरेक्ट उठा लिया गया था उनको बिना किसी बेस पे, एज ए वर्कर के रूप में, बस कि किसी भी काम आएंगे। लेकिन जैसे वो ख़त्म हो उसके बाद जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ थर्ड राउंड फोर्थ राउंड, तो आपको पता होगा कि क्या कंडीशन लागू हुई। कंडीशन लागू हो गई कि आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा। इंग्लिश टेस्ट के साथ साथ आपको वेल स्किल रहना चाहिए। और आपको हम बता दें कि जैसे इसमें जो सिलेक्शन हुआ था, आपको पता होगा कि कुछ समझ में नहीं आता आदमी को किस बेस पे सिलेक्शन किया है, किस बेस पे नहीं। बहुत सी जगह जैसे पुणे में भी जो 900 लोग या 800 लोग सिलेक्शन थे, उनको भी नहीं समझ में आता कि किस बेस पर सिलेक्शन हुआ है। प्लस ये जो यूपी में लखनऊ में जो लोग जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था, उन लोगों का सिलेक्शन किस बेस पे है, उनको भी कुछ समझ नहीं आया था। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं उसमें सब लोग अनस्किल्ड वाले हैं, लेकिन भाई उसमें भी करीब 30% लोग अनस्किल्ड वाले भी सिलेक्शन हुए इसमें, और 70% लगभग स्किल्ड वाले सिलेक्शन हुए होंगे। 1383 लोग ही सिलेक्शन हुए, आपको पता होगा। तो मैं बात करता हूँ प्राइवेट ऑफिस की, जो लोग इजराइल को लेकर बहुत काफ़ी सारी वैकेंसियाँ है। और मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि एक वैकेंसी शायद गुजरात में कोई ऑफिस है वहाँ पर चल रही है। वहाँ का रूल क्या है कि आपका जो पेमेंट है सैलरी से आपके भी अधिकतर, जैसे आपका अगर 4 लाख रुपया लग रहा है, 4 लाख या 4.5 लाख रुपया, तो आप अगर वहाँ से जाना चाहते हो तो 2 लाख यहाँ पेमेंट करो और 2 लाख वहाँ जाने के बाद पेमेंट कर सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे यही लागू है, बहुत से लोग बोल रहे हैं। और ये लागू है विदेश वालों के लिए भी है, मतलब विदेश में है तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये कहने का मतलब है मेरा। तो चलिए आज बात करते हैं पूरा साफ कि जो वैकेंसीज़ है प्राइवेट में क्या है, किस पर्पज़ पे है, सही है कि नहीं, और इनके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, और कितने टाइम लग जाएंगे आपको। पूरी बात ध्यान सुनिएगा तभी समझ में आएगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि जो इजराइल है या फिर कोई भी आपको पता होगा कि जैसे इजराइल की वैकेंसी जब से आई है, साल भर हो गए होंगे जब से आनी स्टार्ट हुई है, लगभग जितनी भी ऑफिसें हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, जो लोग भेजने का काम करती हैं अदर कंट्री में, सब लोग एक्टिव हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। या वहाँ पे वैकेंसी आए या ना, लेकिन उसके जो एजेंसी है उसका टेम्पलेट आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे इजराइल की भर्ती हो रही है, 2 लाख में हो रही है, 4 लाख में हो रही है। आप पहले इतना एडवांस जमा करो, फिर आपका ऑफर लेटर आएगा, फिर वीज़ा आएगा, फिर जो भी होगा आपका पूरा क्लियर होगा, फिर टिकट कराया जाएगा। तो सबका अलग अलग प्रोसेस हर एक ऑफिस का, क्योंकि हर एक ऑफिस वाला कमाना चाह रहा है। और किस बेस पे, जैसे मान लो कि आपसे अगर अभी इस समय आप जा रहे हो किसी ऑफिस पे लगाने के लिए, तो आपको एडवांस मान लो कि अगर वो जमा करवा दे रहा है आपका कि आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा,
आपका अगर 50,000 भी जमा करा दे रहा है और बोलेगा आपका 6 महीने लग जाएंगे लगभग, आपको मैं बता दूँ प्रोसेसिंग टाइम, अगर आप प्राइवेट ऑफिस से जा रहे हो कहीं से भी, तो एक बात याद रखना कि अगर आपके पास नॉलेज है सही से या फिर अच्छे से जानते हो उस ऑफिस के बारे में, तभी ट्राई करना भाई, अदरवाइज़ मत ट्राई करना, क्योंकि बहुत लोग फंस रहे हैं इसमें और बहुत लोग का पैसा फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद पहले आपका पासपोर्ट जमा करा लेंगे। पासपोर्ट जमा कराने का मतलब हुआ कि आप उनके दायरे में हो गए हैं। वो आपसे अगर बोलेंगे कि आप परसों या 2 दिन बाद पैसा जमा करो, तो आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पासपोर्ट के लिए आपको झेलना पड़ेगा। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भी, साल भर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऑफिस सही नहीं होती ना। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक जो डायनेमिक का नाम था और टॉमकॉम का नाम था, आपको पता होगा, ठीक है। 2 ऑफिसें थी, एशिया पावर था, 3 ऑफिसें थी जो इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग लगभग जानते थे इसके बारे में। लेकिन जब से ये वैकेंसीज आ गई इजराइल की यहाँ पे, तब से लाख बता दो कि कई हज़ार यहाँ पे ऑफिसें दिख रही हैं, कहीं गोरखपुर में, कुशीनगर में, अहमदाबाद में, हर जगह, गुजरात में, राजस्थान में, मुंबई में, हर जगह आपको ऑफिसें नज़र आएंगी इस चीज़ को लेकर। इससे पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं था। तो इसी बीच में कुछ फ्रॉड लोग भी आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आदमी इजराइल जाने के लिए पागल हैं एकदम जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पे सैलरी अच्छी खासी प्रोवाइड की जा रही है वर्करों को, जिसकी वजह से लोग भाग कर वहाँ जाना चाहते हैं। भले 3 लाख लग जाए, लेकिन उनको एक अगर अच्छी एजेंसी मिल रही जाने के लिए, तो लोग उससे ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जहाँ भी जाओ, कम से कम उसके प्रोसेस के बारे में जान लो अच्छे से। प्लस मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँ RTI के बारे में। जैसे RTI तो दे दिया गया है लोगों के द्वारा कि RTI का कुछ मतलब निकलेगा, कुछ जवाब तो मिलेगा। मैं आपको बता दूँ कि ये जो चयन किया गया है, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है। ये चयन वहाँ के क्लाइंट ने किया है, जो वहाँ के क्लाइंट आए थे, यहाँ के कैंडिडेटों का सिलेक्शन उन्होंने किया है। किस बेस पे किया है, ये चीज़ वही बता सकते हैं। आपने RTI दी है तो आप इनसे जवाब ले सकते हैं कि भाई अगर हम लोग अगर उस सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है तो हमारा फेल या पास, कुछ तो जवाब दीजिए, ये सही है, आपको इसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो यहाँ के अधिकारी देखिए क्या दे रहे हैं रिस्पॉन्स, क्या नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूँ इस चीज़ का वह भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि क्लाइंट सिलेक्शन करके चला गया है। यहाँ जाके अधिकारी बोल देंगे हमें कुछ नहीं पता है यहाँ के बारे में, क्योंकि वहाँ के अधिकारी आया तो वहाँ के अधिकारी सिलेक्शन करके चले गए हैं, तो आपकी कोई मतलब नहीं है। तो यही बोलूँगा, इस चीज़ को लेकर आप लोग इतना परेशान मत होइए। आप लोग किसी और, जैसे कोई भी अगर आपको प्राइवेट एजेंसी लग रही है बढ़िया है, तो आप लोग ट्राई करिए किसी भी कंट्री में जाने के लिए। इजराइल के लिए मत ट्राई करिए, क्योंकि इजराइल में जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए लग जाएंगे। किसी भी एजेंसी से जाओगे आप, किसी भी ऑफिस से जाओगे, कम से कम 3 से 4 लाख रुपये मान लो, इससे कम नहीं कोई लेगा, कोई भी ऑफिस वाला होगा। चार्ज इसका यही चल रहा है इस समय, चाहे कोई भी ऑफिस से जाओ। हाँ, कोई ऑफिस पे जाओगे तो 10-20 हज़ार का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कोई ऑफिस आपको 2 लाख में नहीं भेजेगा। एक याद रखिएगा बात को, क्योंकि बहुत से ऑफिस में बोलें कि 1,90,000 में भेजना है इजराइल में। अब बताओ, इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑफिस, डायनेमिक, एशिया पावर, टॉमकॉम, ये सब 2 लाख में कभी नहीं भेजते हैं, शुरू में भेजे थे। उसके बाद जैसे इसका ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया, इजराइल का 4 लाख हो गया, मिनिमम 4 लाख उनको चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कम से कम 4.5 लाख भी आपका जा सकता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना डिमांड है इस चीज़ को लेकर। तो आप लोग से मैं यही बोलूँगा कि आप लोग किसी भी ऑफिस पे जाओ भाई, सोच समझ के जाओ। और अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि हमारा भी रिज़ल्ट कुछ निकलेगा, तो वेट करिए, ये नहीं करो मत करिए, लेकिन अपना काम के साथ अपना धंधा काम कुछ मत छोड़िए। और देखिए, प्राइवेट ऑफिस पे बहुत से ऑफिसर पे मैं बता दूं, जैसे ओमान का, कतर का, ये सब वैकेंसी जो है फ्री रिक्वायरमेंट आई है, आपको 20-30 हज़ार में भेज दिया जाएगा, जिससे एशिया पावर ऑफिस में भी आई है। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग भाई इधर उधर परेशान हो जाते, इसलिए मैंने ये भी बताया उसको। अगर जाना होगा तो मैं उस रिक्वायरमेंट को ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि फ्री रिक्वायरमेंट है और ऑफिस चार्ज वो लोग लेंगे बस 20-30 हज़ार लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वो लोग भेज भी देंगे 1 से 2 महीने में। वो लोग काम अच्छा करते हैं एशिया पावर ऑफिस का, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तब लोग पता कर लीजिएगा, इंटरनेशनल ऑफिस है। तब तक लिए बाय। लेकिन आपको बस यही बोलूँगा कि RTI दे दिए हैं तो वेट करिए, जवाब ज़रूर मिलेगा अधिकारियों द्वारा। प्लस अगर नहीं दे रहे हैं तो ट्राई करिए फिर से कि किसी न किसी तरह आप लोगों को जवाब मिले कि हमारा क्या है, सिलेक्शन है कि नहीं है। तो कम से कम हमारा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, फेल में या पास में, कुछ में भी हमारा जवाब चाहिए। तो सही है, RTI किया है, अच्छा किया आप लोगों ने। RTI जिन लोगों ने किया है, अब हमें नहीं पता कितने लोगों ने दिया है RTI के लिए, बट ये सही किया आप लोगों ने RTI देकर, ताकि अधिकारियों को भी पता चले कि यहाँ के लोग एक्टिव हैं।
तब तक के लिए बाय। बट आप लोग को कोई डाउट हो तो हमारी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमारे चैनल पे। और अगर प्राइवेट से जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस अच्छे से देख लेना भाई, बहुत धांधली हो रही है। अभी कल परसों की बात है, मेरे यहाँ एक बंदा फ़ोन किया था, बहुत दिक्कत आ रही है उसको, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग थोड़ा सोच समझ के काम करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इजराइल जॉब को लेकर। तब तक के लिए बाय।